नमस्कार विद्यार्थियों और गुरुजनों। तो आज के लेक्चर से पहले हम लोग पढ़ चुके थे सीआईपी रूल। तो सीआईपी रूल था हायर प्रायोरिटी ग्रुप चेक करने के लिए, और हायर प्रायोरिटी से कम वाला कौन है, उससे कम प्रायोरिटी का कौन है, और उससे कम प्रायोरिटी का कौन है, ये हमने चेक कर लिया था, समझ लिया था। जो लोग नहीं समझ पाए तो वो उस वीडियो को देख कर आएँ, उसके बिना यहाँ काम नहीं चलेगा। तो आज उसके बाद शुरू करने जा रहे हैं हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो थोड़ा मैं आज स्पीड से लूँगा इसको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाने के चांस रहेंगे, तो इसको स्पीडली खींचूँगा मैं इसको है। तो हम लोग जब एग्ज़ाम में बैठेंगे और उसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन पे सवाल देखेंगे, तो वहाँ हम देखेंगे कि क्वेश्चन है वो इस प्रकार से 4 तरह के हो सकते हैं। वहाँ तो 4 प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर दी होती है कि एक यूं खड़ी लाइन और बाकी आड़ी लाइन, मतलब वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको 2D स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, यानी फिशर स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक डैश 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 लाइन और एक यूं गाड़ी लाइन, तो इनको बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर वो साइक्लिक में है, वो ये विदाउट साइक्लिक है। 3D इनको बोलते हैं वेज डैश। तो ये डैश लाइन है, ये वेज लाइन है, और ये 2 लीनियर लाइंस हैं। तो इन पे हम चर्चा बाद में करेंगे। आज हम लोग फिशर स्ट्रक्चर लेने जा रहे हैं। सब पे अलग अलग ट्रिक काम करेगी और सबके लिए मैं एक स्पेसिफिक ट्रिक बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना ही नहीं है, सारे क्वेश्चन निकलेंगे। बस आपको ट्रिक फॉलो करना है। रजिस्टर निकाल के एक एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल मैं बताऊं वो सब नोट करते जाने हैं आपको, ठीक है। अब इसमें और इसमें भी कुछ फर्क दिख रहा है। यहाँ एक कार्बन है, माना इस कार्बन पे ये 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। जब किसी कार्बन पर जुड़ने वाले चारों ग्रुप अलग अलग हों, उस कार्बन को बोलते हैं किरेल कार्बन, कायरेल कार्बन। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क आ जाता है बोलते समय। कायरेल कार्बन। इसमें देखो, इसमें ये कार्बन है, इस पे जुड़ने वाले 3 ग्रुप ये, और चौथा ग्रुप ये पूरा एक ग्रुप है, क्लोरो हाइड्रो मैथिल, और ये चौथा ग्रुप। तो चारों अलग अलग ग्रुप, इसको नंबर दे दें, 1 2 3 नंबर कार्बन, 4th नंबर कार्बन। अब 3 नंबर कार्बन पे देखो, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ ब्रोमीन और एक तरफ मैथिल, और ये पूरा ग्रुप एक मानेंगे, चौथा ग्रुप। तो इस पर भी 2 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन, इस पर जुड़ने वाले चारों समूह भिन्न भिन्न हैं, तो ये कायरेल कार्बन है। तो हमारे पास फिशर में भी एक कायरेल कार्बन वाली स्ट्रक्चर और 2 कायरेल कार्बन वाली स्ट्रक्चर दी जा सकती है अपने को। तो आज शुरू करें हम लोग फिशर स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर, और उसको कैसे करना है वो देखते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर मैं आपको बड़ा ही आराम से समझा रहा हूँ, बाकी सारे स्ट्रक्चर मैं फास्टली करूँगा है। तो इसके लिए मैं कौन सी ट्रिक फॉलो करता हूँ वो देख लें, आपको पसंद आए तो। अन्यथा किसी भी अध्यापक की कोई और ट्रिक जो आपको बढ़िया लगे। हाँ, मैंने खूब ट्रिक्स देखी तो मेरे को यूँ लगा कि मेरी ट्रिक जो है वो हर आदमी को लगता है कि उसकी ट्रिक है वो बेस्ट है। ओके, अब हमारे छोटे कस्बों के विद्यार्थियों के साथ पहली समस्या तो ये, हमें यही नहीं पता चलता कि मैं कह दूं वर्टिकल लाइन, फिर मैं कह दूं हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन कौन सी है और हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, हमारे छोटे कस्बे के विद्यार्थियों को तो यह भी मालूम नहीं चलता। कई बार भूल जाते हैं कि वर्टिकल लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है। पहले तो हम ये आइडेंटिफाई कर लें, ये पता कर लें, ये सीख लें। तो पंजाबी में एक शब्द है, मैं पंजाबी बेल्ट से बिलोंग करता हूँ, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से। तो पंजाबी में एक शब्द है वेहला खड़ा। जैसे एक बार मैं किसी पार्टी में गया, किसी बच्चे के पेरेंट्स ने पूछा, सुरेंद्र सर आए हुए थे क्या वहाँ? तो हाँ, बच्चे ने बोला हाँ वेले खड़े सीगे उत्थे। वेले खड़े सीगे, वेले खड़े सीगे, वेले से वी। यहाँ ट्रिक बना रहा हूँ मैं, आप कोई और ट्रिक। वी, तो वी यानी वी खड़ा,
जो लाइन खड़ी हो, खड़ी लाइन ये वाली, तो जो लाइन खड़ी हो अपनी वो वर्टिकल लाइन है, वो वर्टिकल लाइन है। और जो लेटी हुई हो वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अब इसमें सर क्या है, ये तो हमें मालूम ही है, अधिकांश स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, तो मालूम है, बहुत बढ़िया बात है। अब मेरी जो ट्रिक है वो सुनिए आप। आजकल मोबाइल का ज़माना है, एंड्रॉयड मोबाइल का। इससे पहले सीडी प्लेयर का ज़माना था, और उससे भी पहले वीसीआर आया करते थे, वीसीआर। मुझे याद है जब मैं बीएससी में था, हॉस्टल की दीवारें कूद कर, दीवार को जंप करके हम लोग गए थे पिक्चर देखने, मोहब्बतें, मोहब्बतें, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, स्टूडेंट्स के ऊपर थी वो पिक्चर्स, मोहब्बतें पिक्चर हम लोग देखने गए थे। लेकिन हम लोग तब सीडी प्लेयर नहीं थे, हम लोग क्या लेकर आते थे, वीसीआर, वीसीआर। तो हम लोग वीसीआर देखा करते थे। मैं आज भी वीसीआर ही देखता हूँ, ये वाला वीसीआर। आपको भी ये वीसीआर देखोगे, आप भी ये वीसीआर देखोगे तो क्वेश्चन निकलेंगे। बस ये शब्द याद कर लिया, वीसीआर, वीसीआर देखना, सारी ट्रिक्स बन गई हैं। तो देखो ये क्या मतलब है इसका, इसका मतलब क्या है वीसीआर का। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीआईपी रूल लगाएंगे और प्रायोरिटी ऑर्डर निकाल लेंगे। इसमें सीआईपी रूल लगाएंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर निकाल लेंगे। जैसे मैं यूँ लिख देता हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। प्रायोरिटी ऑर्डर से मैंने ये निकाल लिए सीआईपी रूल से। तो सबसे पहले सीआईपी रूल लगाना है और प्रायोरिटी ऑर्डर निकाल लेने हैं। निकाल लिए, वो मार्क कर दिए, वहां लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो सबसे कम पावर का यानी फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप देखना है कि वो वर्टिकल लाइन पर है या हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, देख लिया। उसके बाद ग्रुप नंबर फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड की ओर मूव करना है, थर्ड की ओर मूव करना है। अगर हमारी मूवमेंट क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज, तो क्या ट्रिक लगेगी, यहां नहीं लिख रहा हूं मैं, ट्रिक की बताऊंगा सीधी, क्या ट्रिक लगेगी। और एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्या ट्रिक लगेगी। क्लॉकवाइज है तो क्या ट्रिक लगेगी, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या लगेगी। जब हम 1 2 3 चलेंगे, क्या सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, एक एग्जांपल लो आप पहले। देखो ये 4 ग्रुप हैं हमारे पास, ये साइनाइड CN, CH2OH, मैथिल, क्लोरो। इसमें से फोर्थ ग्रुप ये है, प्रायोरिटी के अनुसार सबसे कम पावर का ये है। ये कौन सी लाइन पर है, इस लाइन पर है या इस लाइन पर है, यूं लाइन है। तो ये लाइन कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन। तो यहां मैं लिख लूंगी साहब ये वर्टिकल लाइन पर है। कौन सी लाइन पर, वर्टिकल लाइन पर। अब मैं यहां, ये फर्स्ट ग्रुप है 1, ये 1 वाली लाइन, ये 2, ये 3, 1 2 3, 1 2 3 चलना है अपने को। 1 2 3 चले तो ये घड़ी की सुई की दिशा में जा रहे हैं क्या, नहीं, घड़ी की सुई तो यूं घूमती है, ये हम अपोजिट जा रहे हैं, यानी हम एंटी क्लॉक जा रहे हैं। तो ये लाइन तो कौन सी हो गई थी, वर्टिकल। ये क्या हो गया, एंटी क्लॉक। अब ट्रिक क्या कहती है, देखो ट्रिक कहती है कि साहब वर्टिकल चलो, वर्टिकल चलो और क्लॉकवाइज चलो,
तो जो आपका ग्रुप आएगा वो आर होगा, तो जो स्ट्रक्चर होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो अपना आर आएगा। वर्टिकल लाइन पर हो चौथा ग्रुप, क्लॉकवाइज चलें, क्लॉकवाइज चलने पर जो स्ट्रक्चर हमें मिले वो क्या होगी, वो रेक्टस यानी आर स्ट्रक्चर होगी। तो अपने तो क्लॉकवाइज चले नहीं तो क्या दिक्कत है, VCR याद है, उसका अपोजिट कर लेंगे। वर्टिकल था, चले तो क्लॉक की जगह एंटी क्लॉक आया तो आर की जगह एस आ जाएगा। वर्टिकल में क्लॉक चले तो आर आया। अब वर्टिकल में क्लॉक तो चल नहीं पा रहे, कहां चल रहे हैं, एंटी क्लॉक, उल्टा हो गया। एंटी क्लॉक चले तो अपने आर की जगह क्या हो जाएगा, अब एस हो जाएगा। आप देखो इसी से ही दूसरा बन जाएगा। वर्टिकल की जगह अगर चौथा ग्रुप मान लो कहां होता, अपना हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता, इधर लिख देता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वी की जगह हॉरिजॉन्टल, और चले क्लॉकवाइज ही। वर्टिकल में क्लॉक, अब हॉरिजॉन्टल में क्लॉक है, तो लाइनें उल्टी हो गई हैं, तो इस बार कॉन्फ़िगरेशन भी उल्टा हो जाएगा। वर्टिकल में क्लॉक आर है तो हॉरिजॉन्टल में क्लॉक एस होगा। अब यहां देखो दूसरा, हॉरिजॉन्टल में क्लॉक एस है तो हॉरिजॉन्टल में एंटी क्लॉक आर होगा। तो एक ही शब्द याद रखना है कि VCR देखेंगे, VCR से ये चारों अपने आप ही बन जाते हैं। वर्टिकल क्लॉक आर तो वर्टिकल एंटी क्लॉक उल्टा एस। वर्टिकल का क्लॉक आर है तो हॉरिजॉन्टल का क्लॉक आर की बजाय एस होगा। हॉरिजॉन्टल का क्लॉक एस है तो हॉरिजॉन्टल का एंटी क्लॉक एस है तो एंटी क्लॉक आर होगा। इस ट्रिक से ही सॉल्व करने हैं। जैसे अभी स्ट्रक्चर के अंदर वर्टिकल पे था फोर्थ ग्रुप, वर्टिकल पे 1 2 3 चले तो एंटी क्लॉक आया, तो वर्टिकल एंटी क्लॉक, तो ये ग्रुप हमारा क्या होगा, एस होगा। तो ये स्ट्रक्चर एस होगी, सिनिस्टर स्ट्रक्चर होगी। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ये ट्रिक आप उतार लें। यही सबसे पहले मैं यही करूंगा, ये चारों चीजें वहां लिखूंगा और लिखकर इसको करना शुरू कर दूंगा। तो पहले वर्टिकल लाइन कौन सी है, खड़ी लाइन, और आड़ी लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, लेटी हुई लाइन, इतना मालूम होना चाहिए। वर्टिकल, वेला, खड़ा, खड़ी लाइन, और अपने क्वेश्चन है वो निकल जाएंगे, कभी गलत होने का चांस ही नहीं रहेगा। कुछ सवाल और करते हैं, कुछ एग्जाम्पल और करते हैं, फिर देखते हैं। तो आइए जल्दी से सोल्व करें। पहले तो हम हमारी ट्रिक लिख लें साइड में कहीं भी, ये ट्रिक लिख लेते हैं हम लोग, इधर यहाँ लिख लेता हूं मैं, है VCR देखूंगा, क्या देखूंगा, VCR। तो वर्टिकल का क्लॉक R है तो वर्टिकल का एंटी क्लॉक S होगा। वर्टिकल का क्लॉक R है तो हॉरिजॉन्टल का, इधर साइड लिखता, तो हॉरिजॉन्टल का क्लॉक S होगा। हॉरिजॉन्टल का क्लॉक S है तो हॉरिजॉन्टल का एंटी क्लॉक R होगा। मतलब इसके जस्ट रिवर्स करने अपने को। तो एक वर्ड याद है VCR, तो उससे चारों वर्ड लिखे जाएंगे। वर्ड लिखे जाते ही पहचान लेंगे हम लोग। तो जैसे अब यहाँ ये ग्रुप दिया हुआ है हाइड्रोजन, COOH, CS2SH, NH2। इसमें CIP रूल से मैंने यहाँ मार्किंग कर दी है। सबसे पहला काम CIP रूल लगाएंगे, प्रायोरिटी लिख लेंगे। अब ये फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पर है, वेला खड़ा, खड़ी लाइन वर्टिकल है, तो यानी ये V आ गया वर्टिकल। चौथा ग्रुप वर्टिकल लाइन पर। अब 1 2 3 चलना है, ये 1 2 3, तो 1 2 3 चले अपने, 1 2 3। तो ये 1 2 3 चले जो हम लोग, ये कैसा हुआ, एंटी क्लॉक। तो VA क्या आएगा, S। तो ये स्ट्रक्चर जो है अपना ये S होगा। क्या होगा, S, कॉन्फ़िगरेशन वाला। जल्दी से इसको देखें। यहां ये OH फर्स्ट, नीचे Br लगा हुआ है,
बी आर फर्स्ट, ये सेकंड, नाइट्रोजन वाला थर्ड और ये फोर्थ। ये CIP रूल से निकाल रहा हूं मैं। अब फोर्थ ग्रुप जो है, फोर्थ ग्रुप वो कौन सी लाइन पर चला गया? वेला खड़ा। खड़ी लाइन तो V होती, वेला वर्टिकल। आड़ी लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है H। तो फोर्थ ग्रुप आ गया अपना H लाइन पर हॉरिजॉन्टल पे। अब 1 2 3 चलो, 1 के बाद 2, फोर्थ को भूल जाओ आप, इधर से जा नहीं सकते क्योंकि 3 आ जाएगा बीच में, इधर से चलेंगे 1 2 के बाद 3, एंटी क्लॉक हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉक HA क्या होगा? R। तो ये स्ट्रक्चर अपनी R स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है। अब थर्ड की बात करें इसकी, यहां ये फर्स्ट, ये सेकंड प्रायोरिटी होगी, ये थर्ड, ये फोर्थ अभी भी खड़ी लाइन वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, तो फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है यानी H। फिर 1 2 3 चले, 1 2 3, 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, फोर्थ को भूल जाओ। तो ये क्या आया? एंटी क्लॉक आपकी HAR, ये अपना R हो जाएगा, R हो गया। इसकी बात करें इस ग्रुप की, तो यहां ये 1 OH, एल्डिहाइड 2, ये 3, ये 4 प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। फोर्थ अभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है H। फिर 1 से 2, 2 से 3, यानी अब क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज का C लगा दिया। तो HC आए तो क्या बनाना है उसको? S। तो ये अपना S कॉन्फ़िगरेशन वाला हो गया। इस स्ट्रक्चर में देखें, इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन आ गया फर्स्ट एटम, फिर एल्डिहाइड सेकेंड, मैथिल थर्ड प्रायोरिटी का, हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी का। अब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? वर्टिकल लाइन पे, V लिख दिया वर्टिकल लाइन का। फिर 1 2 3 चलें, ये 1 इधर जाए तो 3 आ जाएगा, हमें तो 2 की तरफ जाना है, ये 2 से 3, तो 1 2 और 3 की तरफ, 3 वाले ग्रुप की तरफ। तो अब ये चले तो क्या आया? एंटी क्लॉक है तो V का C R होता है, तो V का A S। तो ये स्ट्रक्चर हो गई है अपनी S। ऐसे ही इसमें देखें, Cl फर्स्ट हो गया, C इसको खोलेंगे तो 3 नाइट्रोजन आ जाएंगे, इसको खोलेंगे तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये अधिक प्रायोरिटी का 2 3 4। तो फोर्थ वर्टिकल लाइन पे है V। 1 2 3 चले, 1 2 3, 1 2 3 चले तो क्या आया? एंटी क्लॉक VA का VAS। तो देखो VCR एक वर्ड अपने को याद है तो उससे चारों वर्ड लिख लेंगे, चारों वर्ड लिखते ही, चारों शब्द लिखते ही अपने ही इसको निकाल लेंगे। ओके, तो ये कुछ एक क्वेश्चन हो गए हैं, कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं अपने, उतार लें या स्क्रीनशॉट आप उसका ले लें। ये कुछ स्ट्रक्चर हमने और लिए हैं जिनके अंदर हम लोग RS चेक करेंगे हैं। तो देखें अब इसको आप लोग, मैंने नंबरिंग पहले से लगा दी है, मतलब CIP रूल से मैंने प्रायोरिटी सीक्वेंस लगा दिया है। इस स्ट्रक्चर में देखें हम लोग हाइड्रोजन CH2OH Cl CH3। अब इसमें रूल वही, वो साइड में मैं फिर लिख देता हूं आपको। क्या देखेंगे? VCR। क्या देखेंगे? VCR, इधर लिख देता हूं VCR। वर्टिकल का क्लॉक R, तो वर्टिकल का एंटी क्लॉक उल्टा हो जाएगा S। वर्टिकल का क्लॉक R है तो हॉरिजॉन्टल का क्लॉक S होगा, उल्टा हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल का क्लॉक S है तो हॉरिजॉन्टल का एंटी क्लॉक R हो जाएगा, एंटी क्लॉक R हो जाएगा। देखो VCR एक याद है तो उसका अपोजिट करते जाओ, बस अपने आप बन जाएंगे। तो अब शुरू करें। फोर्थ ग्रुप खड़ी लाइन पर है, खड़ी लाइन वेला खड़ा, तो खड़ी लाइन क्या होगी? वर्टिकल। खड़ी लाइन हो गई वर्टिकल, ब्लैक मार्कर ले लेता हूं, ये वर्टिकल का V लगा दिया। अब 1 2 3 चलें,
ये 1, ये 2 और ये 3, 1 2 3, 1 2 3 चले तो ये क्या आया क्लॉकवाइज, तो वी सी आर, तो ये स्ट्रक्चर अपनी हो गई है आर। इसमें देखें फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पे, हॉरिजॉन्टल पे, तो 1 2 3 चले, 1 2 3, 1 2 3, तो ये क्लॉकवाइज का सी, तो एच सी एस, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी एस। इसमें देखें 1 2 3 4, फोर्थ कौन सी लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल का वी, फिर 1 2 3 चले, 1 2 3, 1 2 3, तो वर्टिकल और एंटी क्लॉक, तो वी ए 1 2 3 चलने पर एंटी क्लॉक प्राप्त हुआ तो एंटी क्लॉक का ए लगा दिया, तो वी ए, तो ये होगा एस, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी अपनी एस। इस स्ट्रक्चर में देखें फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पे, वर्टिकल का वी, 1 2 3 चले, 1 2 3, तो ये यूं चले हम लोग, यूं एंटी क्लॉक, तो वी वर्टिकल लाइन ए से एंटी क्लॉक और वी ए एस, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी अपनी एस। इस स्ट्रक्चर में देखें फोर्थ ग्रुप हाइड्रोजन कौन सी लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल का एच, 1 2 3 चलो, 1 2 3, तो 1 2 3 चलने पर हमें क्या मिला क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चले तो एच सी, क्लॉकवाइज का सी, हॉरिजॉन्टल का एच, एच सी एस, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी एस। इसमें देखें फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पर हाइड्रोजन 1, ये 2 से गए 3 पे, तो ये क्लॉकवाइज वी सी, खड़ी लाइन वर्टिकल लाइन 1 2 3 चले तो क्लॉकवाइज मिला सी, तो वी सी आर, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी अपनी आर। तो कुछ 1-2 स्ट्रक्चर और करें और 1 कायरेल कार्बन की फीसर स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। एग्जाम्पल तो वैसे कितने मर्जी बनाओ, लेकिन एक आइडिया मिल गया हम लोगों को कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बस देखना वीसीआर ही है, वीसीआर मोहब्बतें पिक्चर। ओके, 2 सवाल और कर लें ताकि लगभग डाउट हम लोगों के क्लियर हो जाए। बाकी फिर भी आपको कोई और सामने आता है क्वेश्चन इस तरह का और जिसमें डाउट हो तो उसको आप मेरे व्हाट्सएप 9882833329 मेरे इस व्हाट्सएप नंबर में आप वो क्वेश्चन डाल दीजिए। तो इस व्हाट्सएप पर गर्ल्स और बॉयज़ के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, आप उसमें ऐड भी हो सकते हैं। डेली के क्वेश्चन पेपर भेजे जाते हैं वहाँ, उसको सॉल्व आउट किया जाता है। प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका निराकरण भी किया जाता है। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं इस पर, नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो देखे रखें आप, इतना सफिशिएंट है। अब जैसे ये क्वेश्चन है और वो व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने मेरे को भेजा है कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ सर बताइए, तो अभी कर लेंगे इस पर चर्चा हम लोग। तो हमारा वही रूल, वी सी आर देखेंगे सबसे पहले। वी का सी तो वी का ए, वी का सी आर है तो वी का ए एस होगा। वी का सी आर है तो एच का सी आर नहीं होगा, एस होगा इस बार, उल्टा इसका। वी का ए एस है तो एच का ए आर होगा। ओके, इसको प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट कर लें। तो सेट करें, पहले इसको तो खोल के लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है CH2 CH2 CH3 ऐसा होता है। और ये क्या होता है CH2 CH3, खोल के लिख लेते हैं इसको ना। तो ये तो फोर्थ हो ही गया। हाइड्रोजन, इनके पास कार्बन है, फर्स्ट एटम कार्बन, फर्स्ट एटम कार्बन, फर्स्ट एटम कार्बन। हाँ, यहाँ भी एक सुझाव आया था कि सर आप एटॉमिक वेट देख रहे हो, एटॉमिक मास देख रहे हो, एटॉमिक नंबर क्यों नहीं? आप एटॉमिक नंबर से भी करेंगे तो सही है, लेकिन कई बार क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन कंपाउंड या एटम्स अलग अलग हैं। जैसे हाइड्रोजन दे दिया, ड्यूटेरियम दे दिया,
दोनों का ही एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक एक ही है, लेकिन उनके वेट में फर्क है। तो वेट के अकॉर्डिंग करो, ज़्यादा बढ़िया है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये सबसे कम प्रायिकता का हो ही गया फोर्थ ग्रुप। इसके बाद ये फर्स्ट बैठेगा, ये सेकंड बैठेगा और ये थर्ड बैठेगा। करें आप जल्दी से इसको। फोर्थ वर्टिकल लाइन पर है, वेला खड़ा, वर्टिकल खड़ा, वर्टिकल लाइन। फिर फर्स्ट 1 2 3 चलेंगे, 1 2 3। तो ये चले हम लोग एंटी क्लॉक VA। तो V का A क्या होता है, S होता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई अपनी S। इस स्ट्रक्चर में बात करें, इस स्ट्रक्चर में क्या है, हम लोग वो जो जनरली चलते हैं CIP रूल के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट एटम देखते हैं। तो आपने कहा होगा सर फर्स्ट एटम, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन। फिर सेकंड एटम देखें, सेकंड एटम, इसमें 2 ऑक्सीजन, इसमें 2 ऑक्सीजन, इसमें भी 2 ऑक्सीजन, इसमें भी 2 ऑक्सीजन। फिर आप गए होगे थर्ड एटम देखें, तो थर्ड एटम देखने गए होगे, इसमें कुछ मिला ही नहीं आपको। इसमें थर्ड एटम पे 1 कार्बन मिला, इसमें थर्ड एटम पे 2 कार्बन मिले, इसमें थर्ड एटम पे 2 कार्बन मिले। फिर आपने फोर्थ पे गए होगे, तो फोर्थ है, इसमें है नहीं और इसमें है नहीं, इसमें आपको फोर्थ एटम पे 1 कार्बन मिला होगा। देखो इसको ऐसे नहीं चेक करना है, इस तरह की स्ट्रक्चर आ जाए जब, तो इसमें क्या है, सब सीधी शॉर्ट ट्रिक तो ये है कि सबसे छोटी रिंग हो, जो सबसे जो छोटी रिंग होगी वो डोमिनेंट होगी। ये सबसे छोटी रिंग है, ये डोमिनेंट, हायर प्रायोरिटी। इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये। सबसे छोटी रिंग है उसको मोस्ट प्रायोरिटी देनी है, सबसे अधिक वरीयता देनी है। उसके बाद बात करें हम लोग 1 2 3 4। एक्चुअल में क्या होता है, यहां से एक साइड घूम ले हम लोग, जैसे यहां से इस साइड आए, ये 1, ये 2, फिर इधर गए 3। तो यूं घूमे तो कार्बन से ऑक्सीजन पे आए, ऑक्सीजन से वापिस ऑक्सीजन पे, फिर कार्बन पे, यूं चलना पड़ा अपने को। इसमें चले कार्बन से ऑक्सीजन पे, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से वापिस कार्बन, कार्बन से फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, ये मूवमेंट रहा। इसमें बात करें, यूं गए कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कार्बन, कार्बन से फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, ये मूवमेंट रही। इसमें चलने किसी तरफ, कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन। तो ऐसी स्ट्रक्चर है, उनको फिर ऐसे देखना है आप लोगों ने। ऐसी प्रॉब्लम आई कि एटम ही खत्म हो गई सर, क्या करें, थर्ड एटम ही नहीं है या फोर्थ एटम नहीं है। तो देखो अब कार्बन से चले आगे सेकंड एटम ऑक्सीजन, तो कार्बन से चले ऑक्सीजन, कार्बन से चले ऑक्सीजन, कार्बन चले ऑक्सीजन, फिर थर्ड एटम दोबारा ऑक्सीजन आया। इनमें किसी के पास थर्ड एटम पे ऑक्सीजन नहीं, इसलिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। अब इनमें देखें, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के बाद दोबारा ऑक्सीजन आ गया इसमें, इनमें किसी के पास नहीं है, ये सेकंड प्रायोरिटी होगी। ऐसे ही इनमें आगे चूज करेंगे तो 1 2 3 4 5th पे ऑक्सीजन आ गया, इसमें 1 2 3 4 5th पे कार्बन ही पड़ा है, ये अधिक प्रायोरिटी का हो गया। तो जब ऐसा आ जाए तो यूं इस तरह से नंबरिंग अकॉर्डिंग चलना है हम लोगों को, और नहीं तो सीधा सीधा फार्मूला शॉर्ट ट्रिक है कि जो सबसे छोटी रिंग हो वो हायर प्रायोरिटी की होगी। ओके, चलो ये तो CIP रूल है। हम लोगों को एक्चुअल में क्या करना है, इसमें RS निकालना है। RS के लिए तो फोर्थ ग्रुप चेक करना है, फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पर V। फिर 1 2 3 चले, 1 2 3, तो 1 2 3 चले यूं। देखो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉक, VA। तो V का CR है, VCR, तो V का A S हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गई है हमारी S स्ट्रक्चर। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको एक किरेल कार्बन वाले फिशर संरचनाएं जो हैं, एक किरेल कार्बन वाले, उनके लगभग मैं एग्जांपल आपको करवा चुका हूं, और बाकी हम लोग टेस्ट जब लेंगे तो खूब सारे करवाएंगे। टेस्ट के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में 2 किरेल कार्बन वालों को शुरू करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद फिशर छोड़ेंगे और वेज डैश शुरू करेंगे।
तो ठीक है विद्यार्थियों, खूब मेहनत कीजिए, खुश रहें, मौज करें, जहाँ तक संभव हो किसी की सहायता करते रहें। धन्यवाद।